दोस्तों, दुनिया की किसी भी कोने में एक बंदे को उनकी धर्म, आवाज और पहचान की वजह से मारना टोटली रॉन्ग है और हम उनके अगेंस्ट है। अगर वो बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, दुनिया की किसी भी कोने में हो, हम उनके टोटली अगेंस्ट है। एक बार फिर कंगालू ने एक बंदे को इसलिए मारा है कि वो हिंदू था। और ये हेट जो अगेंस्ट हिंदू और हिंदुस्तान के अगेंस्ट हो रहा है कंगालू में, ये आज की बात नहीं है। कुछ दिनों पहले दुपेंद्रा दास को वहां पर मारा, पीटा और उनको आग लगा दिया। सबूत सबके टेलीफोन में है, सब कंगालू निकले थे और वीडियो बना रहे थे, लेकिन यह सबूत नहीं था। जिस चीज की इल्जाम थी वो सबूत नहीं मिल रहा है, ना ही कोई बांग्लादेश के लोगों के साथ ही है। और गवर्नमेंट, बांग्लादेश का गवर्नमेंट इनमें टोटली मुलव्विस है और वो ये काम कर रही है। कंगालू को समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या कर रहे हैं। और अब के बार एक बार फिर एक हिंदू को मार दिया गया है क्योंकि वो हिंदू था। मुंडल को मार दिया है, जिसको लोग पहचानते थे सम्राट के नाम पर। उस बंदे को भी मारा और इल्जाम क्या लगा दिया कि ये दहशतगर्द था। सबूत नहीं है, मारो, सबूत नहीं है। ये किस तरह के लोग हैं? सारे फैसले कंगालू के लोग ही कर रहे हैं, लेकिन सबूत नहीं है। ना सबूत गवर्नमेंट के साथ है, ना सबूत लोगों के साथ है। लेकिन उस चीजों का सबूत है जब ये मार रहे हैं, सारे निकले हैं वीडियो बनाने के लिए और चीखें मार रहे हैं। ये मुनाफिकत और ये कहानी जो हो रही है अगेंस्ट माइनॉरिटीज बांग्लादेश में, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है और होती जा रही है। अब तो स्टार्ट है, अब आने वाले वक्तों में ये लोग और कौन कौन से कारनामे करेंगे। ये कारनामे जो कर रहे हैं कंगालू, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे। ना ही सिर्फ हिंदूज के लिए बल्कि इन्हीं कंगालू के लिए भी खतरनाक होते जा रहे हैं। ये तो सोचते हैं कि हमने कर दिया तो हमारा कुछ भी और कोई भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन आपके साथ भी ये होने वाला है और आएगा वो वक्त। कहीं पर भी देखो, हर एक जगह में ये जो कर रहे हैं हिंदू के अगेंस्ट, यहां पर स्टेटमेंट दे दो, आप मशहूर हो जा रहे हो, आप वायरल होंगे। अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश, दोनों देशों में एक ही पैटर्न चल रहा है और वो पैटर्न सालों सालों से ऐसा ही चलता जा रहा है। छोटे बच्चों से लेकर यहां पर निकले हैं कि कोई हिंदू को मार रहा है। छोटे बच्चे निकलते हैं कि किसी हिंदू लड़की को जबरदस्ती उसको किडनैप कर रहे हैं, उनका धर्म चेंज कर रहे हैं। ये कहां पर भी इस्लाम में नहीं है, लेकिन ये लोग कर रहे हैं इस्लाम के नाम के नीचे और दिखा रहे हैं कि ये इन लोगों की असलियत है। इस लोगों में ना इंसानियत है। ये दोनों भाई मिलकर इन लोगों के साथ जो अच्छाई की थी, 4000 हिंदू मरे थे जब 1971 में इन लोगों के लिए देश बनाया हिंदुस्तान ने। लेकिन फिर भी ये लोग समझते नहीं है और जानते भी नहीं है कि कौन इनके लिए सच्चा और अच्छा है और कौन इनको वही काम करवाने को कह रहा है। जमात इस्लामी से लेकर यूनस, ये ISI, ये लोग सब इसमें मुलव्विस है और सब ये काम कर रहे हैं इकट्ठे। हर एक जगह में देखो, इन कंगालू और इन बेकारियों में एक ही नाम, हिंदू काफिर, मारो पीटो, ये करो वो करो, नारे लगा रहे हैं। जब हम हमेशा कहते हैं कि देखो इनकी सारी बॉडी को देखो, एक चपेट से ना भाई, ये ना 1000 लोग निकलेंगे एक हिंदू को मारेंगे। फिर ये अपने आप को बहुत ज्यादा ना बहादुर समझते हैं। अगर सेम चीज आपको के साथ हो जाए तो फिर आपकी चीजें बहुत ज्यादा दूर तक पहुंचाई जाएगी, बहुत ज्यादा वीडियोस बनाओगे कि ऐसा होता है और ऐसा हो रहा है हमारे साथ। आप इस बात के बारे में सोचो, समझो, जानो। ये जो आज आप कर रहे हो, और आपने पहले उस बंदे को, हिंदू भाई को मारा, पीटा, उसको जला दिया, अब एक दूसरे को मारा और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही बंदा मर गया। और गवर्नमेंट का कहना क्या है? धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अबे धर्म से कोई लेना देना नहीं है और आप कह रहे हो कि ये दहशतगर्द था, तो आप सबूत दे दो, सबूत सामने रख दो और कह दो कि ये दहशतगर्द था। फिर पता चलेगा कि ये दहशतगर्द किसके लिए काम कर रहा था। नहीं, ये सारी झूठी कहानी, ये झूठी बातें मीडिया पर आकर बांग्लादेश की ये जो गवर्नमेंट है और इसी तरह ये पाकिस्तान से सीखे है।
वही पाकिस्तान का आइडियोलॉजी लेकर यहां पर ये लोग बैठे हैं। इन लोगों की अंदर की नस्ल में ना वो बेकारियों की डीएनए है। रेप किया था इनकी औरतों के साथ, और कई औरतों और कई लोगों को तो बचा दिया गया है हिंदुस्तान की तरफ से। 1971 में इन लोगों के लिए अलग सा देश बनाया, तो इसी हिंदू ने कुर्बानी देकर इन लोगों के लिए एक अलग सा देश बनाया, और इसी हिंदू के अगेंस्ट अब ना स्टेटमेंट भी दे रहे हैं, चीखे भी मार रहे हैं अपने देश को। तो ये नहीं सही कर सकते हैं। इलेक्शन के बारे में अगर इलेक्शन की बात हो तो अपने इलेक्शन करना है, नहीं करना है, मरना है, जो भी करना है आप करो, लेकिन मिनोरिटीज के अगेंस्ट किसी को मारना कि उनका रिलीजन क्या है, किसी को मारना कि उनका सोच क्या है, आवाज क्या है, ये टोटली रॉन्ग है। अगर कोई, जैसे हमने कहा स्टार्ट में, अगर कोई इस पर खामोश है और बातें नहीं कर रहा है तो वो टोटली इसमें शामिल है। और ये बात होनी चाहिए, आगे होने चाहिए, आगे बढ़ने चाहिए कि ये लोग जो कर रहे हैं इनका ना रिजल्ट बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। ना ही सिर्फ अगर ये सोच रहे हैं कि हम करेंगे तो हमारे अगेंस्ट, जब वो करेंगे, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट करेगा या हिंदू करेगा, तो आपके फिर ना सब कुछ तबाह हो जाएंगे। तो यहां पर ये जो रिलीजन का कार्ड यूज करके हिंदू के अगेंस्ट और कंगालू बेकारी जो कर रहे हैं, इस चीज के बारे में सही समझकर स्टैंड लेना पड़ता है। कई लोग होंगे जो खामोश है और मजे ले रहे हैं, लेकिन ये मजे लेने का वक्त नहीं है। यहां पर अपना आवाज उठाओ, बंदे को मारो क्योंकि उसने प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट कोई चीज कही थी, लेकिन कोई सबूत नहीं है। गवर्नमेंट कहा है, पुलिस कहा है, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन। ऐवी ही इन लोगों के सारे आवाम के हाथ में सब कुछ है, फैसला वो करते हैं। नाम पर ना वो जो बैठे हैं गवर्नमेंट में, वो क्या कर रहे हैं, उनका काम क्या है, उसने क्या किया है, कुछ भी नहीं है। किसी को मारो कि उसने प्रॉफिट मोहम्मद या इस्लाम के अगेंस्ट कुछ कहा था, किसी को मारो कि उसने भाई वो दहशतगर्द था। सिर्फ टप्पे मारने हैं। इसी कंगालू और बेकारियों का यही काम था, यही काम है और यही काम रहेगा। आगे से भी ये करेंगे, आगे से भी ये करेंगे, क्योंकि ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। इनको सपोर्ट मिलती है, इनको पैसे मिलते हैं इस तरह चीजों करने के लिए। और ये लानती लोग अपने आप को संभाल नहीं सकते हैं। इनके घर में आटा नहीं होगा, ये गरीब के गरीब है, लेकिन बाहर निकले हैं, किसी के हाथ में मोबाइल है, कोई मार रहा है, कोई आग लगा रहा है, कोई किसी को एक वजह से मार रहा है, किसी को किसी और वजह से, वो भी झूठी कहानियों से कोई किसी बंदी की जान लेना और उस पर प्राउड करना। फिर प्राउड करके ये लोग आते हैं मीडिया पर, कहते हैं कि हम लोगों ने तो ये काम किया। ये असलियत, ये कहानी अब और नहीं चलने वाली है, और यहां पर इसके साथ कुछ करना होगा। इनकी सारी गैरत यही है, अपने आप को संभाल ही नहीं सकते, अपनी जिंदगी को बना ही नहीं सकते हैं, लेकिन बाहर निकलो और हिंदू को मारो। तो दोस्तों, आप भी कंगालू और बेकारी के बारे में लिख दो। ये जो कहानी अगेंस्ट हिंदुस्तान हो रही है, इसके बारे में लिख दो। ये थी हमारी वीडियो, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो अगर वीडियो अच्छी लगी। फिर मिलते हैं, बाय बाय इन टाटा।